तो देखिए, झारखंड विधानसभा से तस्वीर दिखा रहे हैं और इस बार जेपीएससी जेएसएससी छात्रों के आंदोलन को लेकर पूरे सत्र के दौरान, यूँ तो सत्र छोटा था, 4 से 5 दिनों के अंदर ही जो है पूरी आंदोलन ही चलती रही, लेकिन एक दिन पहले आप देखिए कि सत्र का समापन आज कर दिया गया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में भी छात्रों के आंदोलन को लेकर सीधे तौर से विपक्ष यानी भाजपा पे जो है अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। वही बाहर निकलकर तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है छात्रों के आंदोलन को, लाठीचार्ज पर और तमाम चीज़ों पर, जो परीक्षाएं कैंसिल करने की बातें थी, सीबीआई जांच कराने की मांग थी। वही दूसरी तरफ आप देखिए कि भाजपा के जो विधायक है वह क्या कुछ जो है पूरे सदन के दौरान जो है हंगामे स्थगित चलता रहा। लेकिन आज जो घटनाएं अंतिम दिन जो है हुई है वो रांची के विधायक सीपी सिंह ने 50,000 रुपये का नोट जो अंदर दिखाया, जिसे लेकर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि यह चंदा चोरी के पैसे जो है छात्रों के आंदोलन में भाजपा खर्च कर रही है और एक भाजपा जो है छात्रों के आंदोलन के जरिए राजनीति हथकंडे अपना रही है। तमाम चीज़ों पर क्या कुछ विपक्ष की विधायक नीरा यादव ने जवाब दिया है और सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक ने क्या कुछ कहा है इस मानसून सत्र में, यह कुछ आपसी। विधानसभा का सत्र एक दिन पहले ही समाप्त हो चुका है। भूषण तिर्की इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दादा, छात्रों का आंदोलन पहली बार न 1 नंबर गेट तक तमाम छात्र पहुंच गए थे कल घेराव करने के लिए, इसे आप कैसे देखते हैं? कहा गया कि रात दिया बुता के पिया, जमकर लाठी बरसाई है छात्रों सरकार। देखिए, छात्र लोग जो आंदोलन कर रहे हैं और छात्र लोगों के साथ सभी लोग हैं, झारखंड की सरकार भी छात्रों के साथ है। अब झारखंड की सरकार 98% इनकी मांगों को मान लिया। अगर झारखंड की सरकार साथ नहीं होती तो क्यों मानती, लेकिन मानी। लेकिन अब बीजेपी के इशारे पर भी अगर कोई राजनीति करे तो भी ठीक बात नहीं है। अब कल देखिए, झारखंड के घेराव करने के लिए बंगाल से, असम से, उड़ीसा से आदमी मंगा लिया ये लोग। झारखंड में अकाल हो गया है भारतीय जनता पार्टी को। आज बाहरी प्रदेश से ला करके झारखंड को आग में झोंकना चाहता है ये भारतीय जनता पार्टी। झारखंड को तहस नहस करना चाहता है ये भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी अभी देखिए उसका असर जंतर मंतर में क्या हुआ। आज जंतर मंतर में भारतीय जनता पार्टी क्या इंसाफ किया नहीं किया वो तो पूरा देश देखा। अब ये झारखंड में इंसाफ मांग रहा है। अब देखिए, दूसरे प्रदेश से छात्रों को, बेरोजगारों को ला करके यहाँ भर करके झारखंड के हेमंत सोरेन को परेशान करने चाहता है ये लोग, तो ये नहीं चलेगा। आज देखिए सदन में सीपी सिंह 50,000 गड्डी लेके घूम रहा है। चंदा चोर लोग, राम भगवान को बेचे वाला लोग, भगवान को बेच करके चंदा चोरी करे वाला 50,000 की गड्डी लेके घुस गया सदन में। ये कोई मामला ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होता है क्या? वरिष्ठ विधायक रेट बता रहे हैं कि रेट में यहाँ पे नौकरियां बिकती है। अरे रेट का बता देंगे, सब चंदा चोर के पैसा, ये लोग चोरी वाला जो पैसा है चंदा के, राम भगवान के यहाँ का चोरी का पैसा, वही पैसा चोरी करके लाए उसी को दिखा रहे हैं कि हम लोग चोर हैं। सीपी सिंह चोर है, ये बात को साबित कर रहा है सदन के अंदर में। 50,000 के गड्डी लहरा रहे हैं। बताइए ये काम मामला है भाई? सदन में अपनी बातों को रखिए। रुपया गड्डी दिखाने क्या मतलब है? तो भारतीय जनता पार्टी के यही सब चरित्र है। छात्र आंदोलन कर रहे हैं, मांग डिमांड कर रहे हैं, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए माननीय हेमंत सोरेन लगे हुए हैं कि इसका हल किया जाएगा, इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा, छात्रों के हित में काम किया जाएगा। छात्र इसी राज्य के हैं, इसी राज्य के छात्रों को ख्याल में रखते हुए आज देखिए वो आ गया कौन, धर्मेंद्र तिवारी। ये बड़का बीमारी, यही बीमारी के चलते तो जो है कि झारखंड आज इस तरह का आग लगा हुआ है। ना तिवारी होता ना बीमारी आता। इसलिए जो है आज देखिए कितना लोग जेल के सलाखों के पीछे चले गए। 20 लोग निदेशक चले गए, जेल के सलाखों के पीछे चले गए। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इतना सीरियस है तब न चले गए जेल में। इनको सीआईडी पर भरोसा नहीं है। अब बगैर भरोसे के चले गए 20 लोग जेल के अंदर में हैं कार्रवाई कर। और बड़े बड़े अधिकारी लोग, जो रिटायर्ड अधिकारी लोग जेल चले गए, सीआईडी का कारनामा है तब ना।
सीआईडी अच्छी काम करी है, तब ना 20 लोग जेल के सलाखों के पीछे चले गए। अब सीबीआई यहाँ छात्र चोटिल हुए हैं अब दादा। कल सीबीआई इसमें क्या करेगा? कई छात्र को चोट लगी है, लाठीचार्ज भी किया गया, कहा कि दिया बुता के, लाइट बुता के जो है बर्बरता से पीटा गया पुलिस को। अब देखिए, छात्र लोग तो हिंसा नहीं करेंगे, ये लोग तो पहले ही कहे थे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। अब कहीं कुछ हो गया होगा थोड़ा बहुत, तो ये माइनर मिस्टेक है, थोड़ा कहा जा सकता है। छात्रों को क्या कहिएगा, क्या जवाब दीजिएगा? जवाब तो देना होगा ना सरकार। अरे छात्र, हम लोग के झारखंड के छात्र हैं भाई, ये हमारे यहाँ के खतियानी लोग हैं छात्र लोग, और ये छात्र लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन में हम लोग भी झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़े हैं, झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में हम लोग भी लाठी खा के आंदोलन जारी रखे कि समाप्त कर दे? भरोसा रखे मुख्यमंत्री जी पे, जो मांगे वो पूरा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भरोसा करें, और भरोसा करके हम चाहते हैं कि आंदोलन को ये लोग समाप्त कर दे, और समाप्त करके माननीय मुख्यमंत्री कार्रवाई कर रहे हैं। सीआईडी को जांच में लगा दिए हैं, आज जांच में लगा के कई लोगों को जेल के सलाखे पहुंचा दी है, और कई लोगों को जेल भेजने का काम करेंगे राज्य के मुख्यमंत्री। छात्रों के हित में, राज्य के हित में, राज्य के यहाँ बेरोजगारों के हित में ये काम करने का काम हेमंत सोरेन कर रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी बेवजह का आग लगा रही है। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी आग लगा रही है, यह कहना है झामुमो के विधायक भूषण तिर्की का, और मुख्यमंत्री पर भरोसा रखने के लिए छात्रों को कहा जा रहा है। शुक्रिया। झामुमो विधायक अमित महतो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और जिस तरीके से देखा आपने, छात्र पहली बार इतिहास में विधानसभा के अंदर तक पहुंचे, और कहा गया कि लाइट बंद करके शाम में अंधेरे में छात्रों को पीटा गया। कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? आप तो पूरा पहले से छात्र को नहीं, देखिए, अगर छात्रों की बातों को नहीं सुना जाता, समझा जाता, हमारी टीम नहीं समझती उनकी भावनाओं को, तो ये हरकत कुछ उचित भी लगता है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि हाँ कुछ होना चाहिए। लेकिन जब उनकी बातों को बेहतर तरीके से सुनने का काम कर रही है हमारी टीम, और हेमंत जी की सरकार इस मामले पर संवेदनशील है, तो हम नहीं समझते हैं कि रात के अंधेरे में इस तरीके से उन्हें भी उपद्रव मचाना चाहिए। और आप देखे होंगे कि छात्र ही ये कह रहे थे, जो कल का जो प्रोटेस्ट मार्च था उसमें जो छात्र थे वो खुद कह रहे थे कि हमारे ही टीम में बहुत सारे उपद्रवी जो घुस आए हैं, जिसके कारण हम बदनाम हो रहे हैं। तो ये वही छात्र थे, छात्र बनकर जो छात्र की भेष में जो यहाँ पर घुसने का काम किए थे, वो उपद्रवी ही थे। और उसके साथ तो खैर होना भी चाहिए, अगर कोई गलत करेगा तो फिर बर्दाश्त योग्य नहीं है। आगे जो मांग है, जो धरना है, वो समाप्त कर दे देवेंद्र महतो अभी भी अनशन पे, उनका भूख हड़ताल कौन तोड़वाएगा? छात्रों की एक एक मांग, एक एक जायज मांगों के साथ हम खड़े हैं। अमित खड़ा है, पूरी टीम खड़ी है, हमारी सरकार खड़ी है, खुद ये हमारे सरकार के मुखिया हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम लाठी चलाना नहीं चाहते हैं। लाठी कहाँ चलाए जाते हैं? आप देखे होंगे कि मोराबादी का जो आदिवासी महोत्सव था, उसमें उन्होंने कहा था कि लाठियां चलाई जाती है बॉर्डर में, जो हमारे दुश्मन है उसके ऊपर चलाए जाते हैं, ये तो हमारे बच्चे हैं और हम भी कोई बूढ़े नहीं हो गए हैं, आपके समकक्ष हैं, इन्होंने कहा था। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, कदर करते हैं, और आपके साथ अन्याय नहीं होगा। तो इतनी बड़ी बात आपने देखा दिल्ली की ये में प्रोटेस्ट में, ऐसा क्या मोदी जी ने कहा था? तो ये लगता है कि आज हमारी अबुआ सरकार है, अपनी सरकार है, और हेमंत जी हमारे अपने हैं, ऐसे सबों को महसूस होता है। हाँ, अगर आपकी बातों को नहीं सुना जाता, नहीं समझा जाता, तो ये अलग बातें थी। आपकी बातों को समझने के लिए हम सारे लोग हैं। देवेंद्र जी का अनशन कैसे टूटेगा? 10 दिन से वो भूख हड़ताल पे है, कल हड़ताल में आए भी थे, तो यहाँ चोटिल उन पे भी लाठीचार्ज की गई। ये चलिए, अब देखिए, उन्हें ये हम तो यही कहेंगे कि सरकार में आप ही लोग अनशन कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल अनशन मरण से वो लड़ रहा है, आईसीयू में भर्ती है। नहीं, ठीक है, हम तो यही कहेंगे कि जब बातें आपकी मानी जा रही है, आपकी परवाह करने वाला व्यक्ति है, तो ऐसे समय में हमारी ओर से जो टीम की बातें हैं, उन सारी चीज़ों को भी आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और उसके अनुरूप ही करनी चाहिए काम। आप ही बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से? सर, हम ही नहीं, हमारे तमाम लोग ये चाहते हैं कि हम छात्रों के साथ न्याय करें, और मुख्यमंत्री इस मामले में गंभीर है, हमारी टीम गंभीर है सर जी।
चलिए, तो अमित महतो थे जिन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जो है गंभीर है, और आप देखिए बगल से जयराम महतो भी जा रहे हैं। और बार बार सबसे बड़ा सवाल यही है कि देवेंद्र नाथ महतो जो कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, उनका अनशन आखिर कैसे टूटेगा, क्योंकि वो मांगे अब तक जो मांगे पूरी होनी थी वह क्या हुई, क्या आंदोलन यहीं तक खत्म हो जाएगी या आंदोलन आगे भी बरकरार रहेगी, यह सवाल एक बना ही रह गया। विधानसभा का मानसून सत्र भी आज समाप्त हो गया एक दिन पहले, लेकिन सवाल छात्रों का उसी तरीके से वहीं का वहीं धरा रह गया। सत्ता पक्ष के विधायकों से आप सवाल पूछें, विपक्ष से सवाल पूछें, सवाल सभी उठा रहे हैं, जवाब कहीं तलाशे नहीं जा रहे, जवाब दूर दूर तक जो है नज़र नहीं आ रहा है। आने वाले दिनों में यह आंदोलन किधर जाएगा, क्या कुछ होगा, यह एक बड़ा सवाल ही बनकर रह गया। सदन इस बार मानसून सत्र एक दिन पहले समाप्त हो गया। कल जिस तरीके से आंदोलन छात्रों का दिखा, लेकिन देर रात लाइट बंद करके छात्रों पर जिस तरीके से बर्बरता हुई आपने देखा। क्या कहेंगे इस घटना को? आगे आंदोलन क्या छात्र का जारी रहेगा? जो मांगे थी वो मुख्यमंत्री मानेंगे? कह रहे हैं कि विचार करें, छात्र आंदोलन समाप्त कर दे। जयपाल सिंह मुंडा से भी सभी को गाड़ी से भेजा जा रहा है छात्रों को। देखिए, सबसे पहला बात, मुख्यमंत्री जी को इस बार स्वयं छात्रों से संवाद करनी चाहिए और उन्हें छात्रों को विश्वास में लेना चाहिए और आश्वासन पुख्ता होना चाहिए कि आप क्या करेंगे, तभी जाकर मुझे लगता है छात्र आंदोलन को समाप्त करेंगे, नहीं तो ये राज्यव्यापी आंदोलन बनेगा। देवेंद्र जी का अनशन अभी तक टूटा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि स्लाइन अगर है तो अनशन टूट गया है। पता नहीं मंत्री जी किस आधार पे कह रहे हैं। जहाँ तक हमें लग रहा है कि हमें जानकारी है, उन्होंने अभी तक अन्न नहीं ग्रहण किया। किससे अपील करेंगे, कौन तोड़वाएगा उनका अनशन? उनको जीवन मरण से संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ही तोड़वाएंगे, क्योंकि हम तो किस नाते, हम तो उनके साथी हैं और साथी अनशन नहीं तोड़वाते हैं। जिनके जिस व्यवस्था के खिलाफ कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी से। हाँ, मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं, हमसे आग्रह करेंगे कि उन्हें अनशन तोड़वाए। अभी मिलेंगे तो आग्रह करेंगे। मांगे वही जायज रहेगी जो मांगे हैं। सुधीर सोनू भी मंत्री कह रहे हैं कि वापस चले जाएं छात्र। नहीं, ऐसे कैसे होगा? सीजीएल इम्पोर्टेंट है, उसको लेकर भीड़ उसी को लेकर थी। आगे भी मांगे आंदोलन हाँ आगे चलेगा और चरणबद्ध तरीके से चलेगा। जी चलिए, चरणबद्ध तरीके से चलेगा, यह कहना है जयराम महतो का। और एक दिन पहले देखिए आज सत्र की समाप्ति कर दी गई। आप देखिए कि विधानसभा का सत्र कल तक चलना था। आज झारखंड बंद का जो है भाजपा के तमाम विधायक ने आह्वान किया था और जिसका कि मिला जुला असर भी दिखा। सत्र की समाप्ति के बाद क्या कुछ विधायकों ने कहा है। जेएलकेएम के सुप्रीमो डुमरी के विधायक जयराम महतो ने भी छात्र आंदोलन था, लेकिन सबसे बड़ा बात है देवेंद्र नाथ महतो अभी भी अनशन आंदोलन बिना कुछ खाए पिए लगभग 9 से 10 दिन हो गए और सदर अस्पताल में भर्ती है। क्या कुछ कहा आंदोलन को लेकर, और मुख्यमंत्री से बार बार रिक्वेस्ट करने की बात जो है कही जा रही है। आंदोलन कल जिस तरीके से छात्रों ने सदन तक आया, सड़क से सदन तक जिस तरीके से सवाल आवाज़ उठाई, उसका क्या कुछ आगे प्रतिफल निकलता है, यह एक बड़ा सवाल अभी भी संशय बरकरार है। शुक्रिया।